नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। उत्तराखंड की राजनीति में आम आदमी पार्टी के दखल के बाद चौथा एक कोण आ गया। उत्तराखंड क्रांति दल ने ताल ठोक दी है, न सिर्फ ताल ठोक दी है बल्कि अपने बूते पर सरकार बनाने की बात कर रही है। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय कोष देख रहे हैं मोहन काला से हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ दिल्ली के सी असवाल जी ने बात की। आइए जानते हैं कि क्या उन्होंने कहा है। मोहन काला जी कह रहे हैं कि हमने राज्य छीन कर लिया है, लेकिन राज करना उन्हें नहीं आया। कुछ गलतियां जरूर हुई हैं जिसके लिए वो माफी मांगने को तैयार हैं, जनता के सामने तैयार हैं। आखिर क्षेत्रीय दल है और वो एक जरूरत बन गई है। जरा देखते हैं कि क्या दावे हैं जिसके आधार पर उत्तराखंड क्रांति दल अपने बूते पर सरकार बनाने की बात कर रही है। राष्ट्रीय दलों को नकार कर उत्तराखंड क्रांति दल आखिर कितने सीटें उत्तराखंड में ला सकता है। जरा चलते हैं मयूर विहार, जहां हमारे हरीश असवाल ब्यूरो चीफ दिल्ली के हैं, जो मोहन काला से बात कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर कोष देख रहे हैं यूपीडी का। अभी हूँ मैं इस वक्त मयूर विहार दिल्ली, जो एक यहाँ पे कार्यालय है, और मेरे साथ में अभी मोहन काला जी हैं, जो उत्तराखंड क्रांति दल के कोषाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। और आपका दिल्ली भ्रमण, मुंबई से आप एक व्यवसायी हैं और चार्टेड अकाउंटेंट हैं, और आप भी अपनी सेवा एक राजनीतिक में जो आए हैं। आपका जो भ्रमण चल रहा है उत्तराखंड क्रांति दल का, आप पदाधिकारी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, तो ये उत्तराखंड में ये जो 2022 की जो तैयारी चल रही है, उसमें उत्तराखंड क्रांति दल किस तरह से लोगों को वहाँ पे कार्य कर रही है, या क्या काम आपकी, क्या आगे की जो कार्यशैली है वो किस तरह की रहेगी? देखिए, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज दिल्ली में हूँ, और ये भी मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के माध्यम से जो मेरू रहबर करके जो आपका समाचार है, न्यूज़ चैनल है, मैं उसके माध्यम से ये आवाज़ मैं पूरे उत्तराखंड तक पहुँचा सकता हूँ। और मैं उत्तराखंड क्रांति दल में जुड़ चुका हूँ, और उत्तराखंड क्रांति दल वो पार्टी है जिसने अपना बलिदान दिया। उत्तराखंड ने अपना बलिदान दिया, हमारी माँ बहनों ने अपनी इज्जत दांव पे लगाई, उसके बाद में हमें ये राज्य मिला है। मैं उस पार्टी से हूँ, और उस पार्टी ने राज्य बनने के बाद इलेक्शन लड़ा, लेकिन लोगों ने उस तरह से उसको वोट नहीं दी जिस तरह से देना चाहिए था। ये दुर्भाग्य रहा है, और आज भले ही उत्तराखंड क्रांति दल उतनी सीटें नहीं ले पाया, ये शून्य के स्तर पे है, लेकिन अब लोग जाग चुके हैं। 20 साल से ज़्यादा, 21 साल हो गए हैं राज्य को मिले हुए। 20 साल 21 साल में जिस तरह से जो केंद्रीय पार्टियां हैं, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जिस तरह से इन्होंने राज किया है हमारे उत्तराखंड के ऊपर, हमारे ऊपर, और जो दुर्दशा हमारी शिक्षा की, सड़क की, पानी की, रोज़गार की, स्वास्थ्य की जो हमारी दुर्दशा हुई है, उसके परिणाम स्वरूप आज हमारा युवा, हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग और तमाम जितने भी हमारे प्रवासी भाई बंधु हैं जो उत्तराखंड से बाहर हैं, सब जाग चुके हैं और चाहते हैं कि अब बदलाव का समय आ चुका है। बदलाव होना चाहिए, उत्तराखंड में बदलाव होना चाहिए, और बदलाव जब होगा वो तभी होगा जब उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आएगी। आप लोग उसको सहयोग करेंगे, हर कोई उसको सहयोग करेगा। अब ये समय आ चुका है, और इसके मुहिम में मैं आपको बताना चाहूँगा असवाल जी कि उत्तराखंड क्रांति दल अब सबको जागृत कर रही है, सब लोगों को बता रही है कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ संभव है। जो पहले वाले उत्तराखंड क्रांति दल वाले थे, और अब जो नए जो पूरा बैच आया है, एक नई पीढ़ी आई है उत्तराखंड क्रांति दल में, सब कोई चाहते हैं कि अब हम एक नया उत्तराखंड बनाएंगे। उस मुहिम में हम लगातार जनता के बीच में हैं। हर तरह की जो सुविधाएं अभी तक नहीं मिली हैं, हम उस सुविधाओं को देने के काबिल हैं, हम कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में सब कुछ है, कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये जो आप यूकेडी जो पहले पार्टी अलग है या पदाधिकारी चेंज हुई है, ये इसको क्या न्यू यूकेडी के नाम से जाना जाएगा जिस हिसाब से आप बात? उत्तराखंड क्रांति दल तो पार्टी तो वही रहेगी। पार्टी, हमारी पार्टी बहुत महान पार्टी है, 40 साल हो गए इस पार्टी को। न्यू का मतलब ये हुआ कि एक ये होता है, एक जनरेशन चेंज होती है, जनरेशन बदलती है। आज चाहे वो कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो,
पार्टी वही रहती है, लेकिन जनरेशन बदलती रहती है। मुद्दा क्या जनरेशन क्या बदल यूकेडी में जो 2022 के लिए आपके मुद्दे बहुत सारे जो जल जंगल ज़मीन की जो बात करते थे, बड़ी बड़ी पार्टियां बात करती थी, अभी तक उसमें कुछ काम नहीं हुआ है। हम उन मुद्दों लेके चलेंगे। जल जंगल ज़मीन जिससे हम लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिसमें हमारा अधिकार छिन चुका है, हम उसकी बात भी करेंगे। हम ज़मीन की बात भी करेंगे, हम भू कानून की बात भी करेंगे, हम अपने अधिकारों की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हर चीज़ की बात करेंगे। जो हमारे पास अभी तक क्या कमी कि 2022 अब चुनाव सर पे रहे, जिसके लिए लगभग 7-8-9 महीने शेष बचे हुए हैं। हाँ। तो इससे पहले 4 साल तक यूकेडी कहीं ऐसी दिख नहीं रही। जी नहीं, क्या काम है? लगातार हम लोग संपर्क में थे, जनसंपर्क में थे। अब ये होता है कि जब चुनाव आता है तो सरगर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हम अंदर खाने से लगातार हम लोगों के बीच में हैं, बीच में चल रहे हैं। और यही कारण है कि आज हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। अब उत्तराखंड में देखिए, यहाँ भी गर्मी है, यहाँ भी सरगर्मी चल रही है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति। और आज गांव-गांव में भी हर युवा, तमाम हमारे युवा करीब 10 लाख प्रवासी हमारे बेरोजगार होकर के गांव में गए थे। उसमें से आधे लोग वापस शहरों में आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ रोज़गार नहीं है। लेकिन उन्होंने भी देख लिया है कि हमारी क्या दुर्गति होती है जब हमारा राज्य नहीं, हमारा परिवार राज्य आगे नहीं बढ़ता है। 2022 में क्या अभी हूँ मैं इस वक्त मयूर विहार दिल्ली। हमारा मैनिफेस्टो ये रहेगा कि आज अगर जो हम तो ये कहते हैं कि आज दिल्ली में आप दिल्ली में बिजली और पानी फ्री कर दे सकते हो, जबकि उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड की बिजली है, क्या आप उत्तराखंड में नहीं दे सकते? हम भी वहाँ पे बिजली पानी फ्री देंगे। जो गरीब परिवार हैं, हम उनको वहाँ पे बिजली और पानी उनको भी फ्री देंगे। रोज़गार देंगे, हमारा वादा रहेगा, हम रोज़गार देंगे, क्योंकि हम सक्षम हैं रोज़गार देने के लिए। मैं सरकारी नौकरी की नहीं बात कर रहा हूँ, क्या रोज़गार सरकारी हो गैर सरकारी हो, हम वो रोज़गार देंगे। हम भू कानून लेके आएंगे, हम वहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य रोज़गार सड़क पानी तमाम जो भी सुविधाएं होंगे, हर चीज़ की जो वहाँ पे हम मुहैया कराएंगे। हम ये एजेंडा लेके चल रहे हैं। और हमारा एजेंडा है उत्तराखंड, जो उत्तराखंडी है, जो उत्तराखंड वासी है, हम उत्तराखंड को आगे लेके जाना चाहते हैं। क्षेत्र पार्टी जो है उत्तराखंड को आगे लेके जाना चाहती है। तो जिस तरह से अन्य राज्यों में क्षेत्र पार्टियों ने विकास किया है, उसी तरह पर हम भी उत्तराखंड का विकास करेंगे। हम ये मुद्दा लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये पहले वहाँ पे सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी भाजपा और कांग्रेस की और साथ में यूकेडी लगा रहती थी। आज की डेट में एक विकल्प और आम आदमी पार्टी वहाँ पे दिल्ली से भी नहीं, उत्तराखंड के अंदर खोज करने लगी। यहाँ पे अब कैंपेन कर रही लोगों को, काफ़ी सारे जो वहाँ के जैसे कोठियाल जी हैं, उन्होंने की बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी वहाँ पे ज्वाइन किया। अब आपके पास एक और विकल्प हो गया लड़ने के लिए, तो आपके ऐसी क्या मजबूती रहेगी 2022 के लिए कि आप क्षेत्रीय पार्टी बनकर वहाँ पे उभरने की कोशिश करेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने आम आदमी पार्टी की बात की है, उसका अस्तित्व, जहाँ तक पहाड़ का सवाल है, पहाड़ में उसका अस्तित्व नील है। जो प्रगति की बात की, अब दिल्ली में आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, मैं दिल्ली में तमाम लोगों को मिला और तमाम लोगों ने सबने यही कहा कि कहाँ का सड़क पानी, जो आप जब पानी या बिजली की बात कर रहे हो कि यहाँ फ्री है, यहाँ पे कोई फ्री नहीं है। यहाँ बुरा हाल है, हर चीज़ का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे कुछ भी इन्होंने कोई तरक्की की नहीं की है। केवल हवाई केवल बड़े बड़े बोर्ड लगाने से जो है तरक्की नहीं हो जाती है। तो ये पार्टी का वैसे भी वहाँ पे वजूद नहीं है, बहुत विरोध हो रहा है वहाँ पर। और विरोध उसके साथ साथ में दूसरी पार्टियों का भी विरोध हो रहा है, राष्ट्रीय पार्टियों का विरोध हो रहा है। तो ये अगर जो पार्टी आती है तो इसका विरोध भी हो रहा है। अभी तो कोई नई बात नहीं है, ये आएगा तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उत्तराखंड पार्टी को। वहाँ पे देखते हैं यूकेडी को कि पहले 4 सीट से अब जो है इस बार मतलब 0 पे आ चुकी है। और आगे जो आप 70 विधानसभा चुनाव में से कितनी सीट पे आप चुनाव लड़ने के उम्मीदवार अपने खरे निकालेंगे? ऐसा है कि 4 से 0 हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, पहले वालों ने कुछ गलतियाँ की हैं, ये मानते हैं, लेकिन वो गलती सुधारने को भी तैयार है, माफ़ी मांगने को भी तैयार है कि जो हो गया हो गया। हम उत्तराखंडी, हमने उनका ये कहना है कि हमने उत्तराखंड दिलाया, छीन के दिलाया। हम उत्तराखंड क्रांति दल वाले हैं, क्रांतिकारी हैं। हमने उस तरह से छीन तो लिया, लेकिन हमें चलाना नहीं आता था। लेकिन अब हमने 20 साल में बहुत कुछ सीख भी लिया है। और उनके साथ साथ में जो पुराने जो लोग थे, उनके साथ में जो नई पीढ़ी आई है, उनको हर चीज़ का ज्ञान है, हर चीज़ जानते हैं। नई पीढ़ी समझ चुकी है, सीख चुकी है इन लोगों से, और आगे जो है इसका भविष्य उज्जवल होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आगे आपको क्या उम्मीद लग रही है कि कितनी सीट आप ला सकते हैं उत्तराखंड के अंदर? हम लगभग 70 सीटों में सभी में लड़ेंगे।
और हमारा वर्चस्व पहाड़ जहाँ तक पहाड़ का सवाल है, और जहाँ हमारे उत्तराखंडी भाई लोग हैं, मैक्सिमम पहाड़ के लोग हैं, मैदानों में हैं, मैक्सिमम सीट हमारी आएंगी। और ये भी तय है कि इस समय 2022 में जब सरकार बनेगी, सरकार उत्तराखंड क्रांति दल की ही बनेगी। इतना सारा परिवर्तन आप 6 महीने में देखिए, बहुत सारा भूचाल। जो अगर ऐसा समीकरण बनता है कि जैसे वहाँ पे भाजपा, कांग्रेस और बीएसपी हो गई, आम आदमी पार्टी और हो गई, यूकेडी हो गई, अगर कुछ इस टाइप का अगर समीकरण बनता है कि गठबंधन की अगर राज्य सरकार बनाने होंगे, तो आपकी यूकेडी किसको सपोर्ट करना? हमारे उत्तराखंड क्रांति दल ही सत्ता में आएगी, बहुमत में आएगी। वो तो ये तय है कि बहुमत में आएंगी, और सपोर्ट करना होगा तो सपोर्ट देखेंगे, उस समय देखेंगे क्या स्थिति बनती है। हमको सपोर्ट, पार्टियां हमको ही सपोर्ट करेंगी, क्योंकि हमारी मैक्सिमम सीट आने वाली हैं। ये लोगों में से हमको किसको चिन्हित करना है, कौन सी हमारे साथ में सहमत होती हैं, क्या हमारी कहना मानती है, क्योंकि हमारा फोकस केवल और केवल उत्तराखंड का विकास करना वहीं तक सीमित है। हमें किसी और प्रदेश से लेना देना नहीं है। हमारी उत्तराखंड क्रांति दल यही चाहती है कि हमारे उत्तराखंड का भला हो, हमारे उत्तराखंड के लोगों का विकास करे, संपन्न हो, हर तरह से हमारी तरक्की हो। हमारा एक फोकस है, उत्तराखंड का विकास करना, उत्तराखंड के लोगों का विकास करना। अगर जो कोई पार्टी हमारे साथ में जुड़ना चाहती है या उस समय सपोर्ट करना चाहती है, उस समय की स्थिति देखेंगे। लेकिन हमारा मानना है, और हम ये मानते हैं और ये मान के चल रहे हैं कि हम बहुमत में जाएंगे और हम ही अपनी सरकार अपने आप बना पाएंगे। काला जी, अगर हम गंगोत्री विधानसभा की बात करते हैं, वहाँ पे कि गंगोत्री सभा का एक इतिहास रहा है कि जो गंगोत्री विधानसभा से जो भी राज्य अगर वहाँ से अपनी सीट निकाल के जाती है, सरकार भी उसकी उत्तराखंड में ही हो या यूपी के अंदर भी कुछ ऐसे बात हो, तो आपका कौन सा ऐसा कर्मठ वहाँ पे प्रत्याशी हैं जो आप वहाँ पे उनको मैदान में उतारना चाहेंगे? देखिए, गंगा मैया का आशीर्वाद उत्तराखंड क्रांति दल को इसमें अवश्य मिलेगा। ये भी तय है कि मैया ने सोचा है कि भाई इन्होंने पवित्र करते करते बोल रहे हैं पवित्र कर दी, कितनी पवित्र की है और कितना हज़ारों करोड़ रुपये लग चुका है, उसके बाद में भी स्थिति वैसी। लेकिन गंगा मैया का आशीर्वाद उत्तराखंड क्रांति दल को इसमें अवश्य मिलेगा। हमारे पास सक्षम कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट का नाम अभी मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहूँगा, कर नहीं पाऊँगा, लेकिन वहाँ पर हमारे पास कैंडिडेट हैं, वहाँ पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। 2022 में गंगा मैया का आशीर्वाद रहेगा, वहाँ पर हमारे कैंडिडेट जीतेगा। और उसी प्रकार जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जब गंगा मैया ने गंगोत्री सीट पर आशीर्वाद दिया है जिस विधायक को, उसी की सरकार रही है, वो सरकार 2022 में हमारी रहेगी, क्योंकि हमारा ही विधायक गंगोत्री से जीतेगा। उसके जैसे एक गठबंधन की अगर बात करते हैं, वो आपने मेरे को सवाल उसका पूरा नहीं बताया, तो बाई चांस जैसे अगर आपकी पहले पिछले 4 थी, इस बार 16 थी, आपकी अगर 4-5 सीट या 10 सीट जो भी अगर हम मान के चलते हैं मानने के अनुसार, और किसी अगर पार्टी को, अगर कांग्रेस को या भाजपा को या आम आदमी पार्टी को अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है, तो आपकी पार्टी किसको ज़्यादा समर्थन करना चाहिए वहाँ पे? देखिए, हमारा ये जो पार्टियाँ हैं, इनका सिद्धांत, इनकी सोच अलग है, उत्तराखंड के प्रति नहीं है, दिल्ली के प्रति है। तो हमारी पार्टी अगर जो 4, 5, 7, 10 सीट जितनी भी आएंगी, हम चाहेंगे हम जो है अपोजिशन में बैठें, और अपोजिशन में बैठ करके इनके जो कार्य रहेंगे हम उनके ऊपर आक्षेप करेंगे और उनको बताएंगे ये गलत हो रहा है, इस तरह से गलत हो रहा है। हम चाहेंगे हम विपक्ष में बैठ करके ही हम लोग इनको जो है बताएं कि क्या गलत हो रहा है, किस तरह से है। लेकिन गठबंधन में हम नहीं जाना चाहेंगे। पिछले टाइम में हमने गठबंधन में देख लिया, गठबंधन में रहने के बाद हमें बड़े धोखे हुए हैं। बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी मछलियां हैं, हम छोटी मछली हैं, ये कहाँ हमें निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। इससे बेहतर है हम अब बैठे। हमारा मैनिफेस्टो ये रहेगा कि आज अगर जो हम तो ये कहते हैं कि आज दिल्ली में आप दिल्ली में बिजली और पानी फ्री कर दे सकते हो, जबकि उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड की बिजली क्या आप उत्तराखंड में नहीं दे सकते? हम भी वहाँ पे बिजली पानी फ्री देंगे। जो गरीब परिवार हैं हम उनको वहाँ पे बिजली और पानी उनको भी फ्री देंगे। रोज़गार देंगे, हमारा वादा रहेगा हम रोज़गार देंगे, क्योंकि हम सक्षम हैं रोज़गार देने के लिए। मैं सरकारी नौकरी की नहीं बात कर रहा हूँ, क्या रोज़गार सरकारी हो गैर सरकारी हो, हम वो रोज़गार देंगे। हम वो कानून लेके आएंगे, हम वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, सड़क, पानी, तमाम जो भी सुविधाएं होंगे हर चीज़ की जो वहाँ पे हम मुहैया कराएंगे। हम ये एजेंडा लेके चल रहे हैं और हमारा एजेंडा है उत्तराखंड, जो उत्तराखंडी है, जो उत्तराखंड वासी है, हम उत्तराखंड को आगे लेके जाना चाहते हैं। क्षेत्र पार्टी जो है उत्तराखंड को आगे लेके जाना चाहती है।
जिस तरह से जैसे- अन्य राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों ने विकास किया है, उसी तरह पर हम भी उत्तराखंड का विकास करेंगे। हम ये मुद्दा लेकर चल रहे हैं। अच्छा, ये पहले वहाँ पे सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी भाजपा और कांग्रेस की और साथ में यूकेडी लगा रहती थी। आज की डेट में एक विकल्प और आम आदमी पार्टी वहाँ पे दिल्ली से भी नहीं, उत्तराखंड के अंदर खोज करने लगी। यहाँ पे आप कैंपेन कर रही लोगों को, काफ़ी सारे जो वहाँ के जैसे कोठियाल जी हैं, उन्होंने की बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी वहाँ पे ज्वाइन किया। अब आपके पास एक और विकल्प हो गया लड़ने के लिए, तो आपके ऐसी क्या मजबूती रहेगी 2022 के लिए कि आप क्षेत्रीय पार्टी बनकर वहाँ पे उभरने की कोशिश करेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने आम आदमी पार्टी की बात की है, उसका अस्तित्व, जहाँ तक पहाड़ का सवाल है, पहाड़ में उसका अस्तित्व नील है। जो प्रगति की बात की, अब दिल्ली में आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, मैं दिल्ली में तमाम लोगों को मिला और तमाम लोगों ने सबने यही कहा कि कहाँ का सड़क, पानी, जो आप जब पानी या बिजली की बात कर रहे हो कि यहाँ फ्री है, यहाँ पे कोई फ्री नहीं है। यहाँ बुरा हाल है, हर चीज़ का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे कुछ भी इन्होंने कोई तरक्की की नहीं की है। केवल हवाई केवल बड़े बड़े बोर्ड लगाने से जो है तरक्की नहीं हो जाती है। तो ये पार्टी का वैसे भी वहाँ पे वजूद नहीं है, बहुत विरोध हो रहा है वहाँ पर। और विरोध, उसके साथ साथ में दूसरी पार्टियों का भी विरोध हो रहा है, राष्ट्रीय पार्टियों का विरोध हो रहा है। तो ये अगर जो पार्टी आती है तो इसका विरोध भी हो रहा है। तो कोई नई बात नहीं है, ये आएगा तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उत्तराखंड का। पार्टी अगर वहाँ पे देखते हैं यूकेडी को कि पहले 4 सीट से अब जो है इस बार मतलब 0 पे आ चुकी है। और आगे जो आप 70 विधानसभा चुनाव में से कितनी सीट पे आप चुनाव लड़ने के उम्मीदवार अपने खरे निकालेंगे? ऐसा है कि 4 से 0 हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, पहले वालों ने कुछ गलतियाँ की हैं, ये मानते हैं, लेकिन वो गलती सुधारने को भी तैयार है, माफ़ी मांगने को भी तैयार है कि जो हो गया। हम उत्तराखंडी, हमने उनका ये कहना है कि हमने उत्तराखंड दिलाया, छीन के दिलाया। हम उत्तराखंड क्रांति दल वाले हैं, क्रांतिकारी हैं। हमने उस तरह से छीन तो लिया, लेकिन हमें चलाना नहीं आता था। लेकिन अब हमने 20 साल में बहुत कुछ सीख भी लिया है। और उनके साथ साथ में जो पुराने जो लोग थे, उनके साथ में जो नई पीढ़ी आई है, उनको हर चीज़ का ज्ञान है, हर चीज़ जानती है। नई पीढ़ी समझ चुकी है, सीख चुकी है लोगों से, और आगे जो है इसका भविष्य उज्जवल होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आगे आपको क्या उम्मीद लग रही है कि कितनी सीट आप ला सकते हैं उत्तराखंड के अंदर? हम लगभग 70 सीटों में सभी में लड़ेंगे। और हमारा वर्चस्व पहाड़, जहाँ तक पहाड़ का सवाल है, और जहाँ हमारे उत्तराखंडी भाई लोग हैं, मैक्सिमम पहाड़ के लोग हैं, मैदानों में हैं, मैक्सिमम सीट हमारी आएंगी। और ये भी तय है कि इस समय 2022 में जब सरकार बनेगी, सरकार उत्तराखंड क्रांति दल की ही बनेगी। इतना सारा परिवर्तन आप 6 महीने में देखिए, बहुत सारा भूचाल। जो अगर ऐसा समीकरण बनता है कि जैसे वहाँ पे भाजपा, कांग्रेस और बीएसपी हो गई, आम आदमी पार्टी और हो गई, यूकेडी हो गई, अगर कुछ इस टाइप का अगर समीकरण बनता है कि गठबंधन की अगर राज्य सरकार बनाने होंगे, तो आपकी यूकेडी किसको सपोर्ट करना? हमारे उत्तराखंड क्रांति दल ही सत्ता में आएगी, बहुमत में आएगी। वो तो ये तय है कि बहुमत में आएंगी। और सपोर्ट करना होगा तो सपोर्ट देखेंगे, उस समय देखेंगे क्या स्थिति बनती है। हमको सपोर्ट, पार्टियां हमको ही सपोर्ट करेंगी, क्योंकि हमारी मैक्सिमम सीट आने वाली हैं। ये लोगों में से हमको किसको चिन्हित करना है, कौन सी हमारे साथ में सहमत होती हैं, क्या हमारी कहना मानती है। क्योंकि हमारा फोकस केवल और केवल उत्तराखंड का विकास करना, वहीं तक सीमित है। हमें किसी और प्रदेश से लेना देना नहीं है। हमारी उत्तराखंड क्रांति दल यही चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड का भला हो, हमारे उत्तराखंड के लोगों का विकास करे, संपन्न हो, हर तरह से हमारी तरक्की हो। हमारा एक फोकस है, उत्तराखंड का विकास करना, उत्तराखंड के लोगों का विकास करना। अगर जो कोई पार्टी हमारे साथ में जुड़ना चाहती है या उस समय सपोर्ट करना चाहती है, उस समय की स्थिति देखेंगे। लेकिन हमारा मानना है, और हम ये मानते हैं और ये मान के चल रहे हैं कि हम बहुमत में जाएंगे और हम ही अपनी सरकार अपने आप बना पाएंगे।